हेलो एस्पिरेंट्स। आई होप कि आप स्वस्थ हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आई वेलकम यू ऑल टू द टिकट टू मेंस प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स 2025। आज पीटी 365 सीरीज़ में एनवायरनमेंट की ये पहली क्लास है। अभी तक हम पॉलिटी और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे थे। वो लगभग 95% कंप्लीट हो चुका है। उनमें मैक्सिमम एक एक क्लास और आएंगी। बाद में जो अपडेटेड मटेरियल आएगा उसकी क्लास मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। लेकिन आज से हम एनवायरनमेंट की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स का बेनिफिट हो सके। और इस वीडियो के PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आज का टॉपिक है वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। अभी रिसेंटली IUCN ने अपनी कुछ लिस्ट में कुछ स्पीसीज़ को ऐड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटिंक्शन लिस्ट। अब IUCN अपडेटेड इट्स रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़। ये इस लिस्ट को अपडेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ द स्पीसीज़। ठीक है। अब IUCN की रेड लिस्ट जो है उसमें 9 कैटेगरीज होती हैं स्पीसीज़ के लिए। सबसे पहला एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्ट मीन्स उनमें से एक भी इंडिविजुअल उस स्पीसीज़ का नहीं बचा है। जैसे डोडो एक स्पीसीज़ है जो पहले हुआ करती थी लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं करती। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मीन्स जो स्पीसीज़ है वो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब जंगल में नहीं है, लेकिन कैप्टिविटी में जू या जूलॉजिकल पार्क में हमने कुछ न कुछ उनके एक दो इंडिविजुअल्स अभी भी बचा कर रखे हुए हैं जिनका हम प्रिजर्वेशन करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है। तो जैसे सिमिटार ओरिक्स एक स्पीसीज़ है। फिर आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये एक्सट्रीमली हाई एक्सटेंशन रिस्क स्पीसीज़ हैं। फिर है इंडेंजर्ड, दीज आर हाई एक्सटिंक्शन रिस्क। ठीक है। तो ये लिस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, बस इनका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है। अगर जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि IUCN रेड लिस्ट में अगर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आती है या एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड की कैटेगरी में आती है तो इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। अब ये कुछ स्पीसीज़ हैं जैसे ला गोमारा जाइंट लिजर्ड। ठीक है। तो ये फ़ोटो देख के आपको याद रखने में थोड़ा इजी होगा, रिकॉल आप इजीली कर पाएंगे। तो इनका स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। कैपियोका कैक्टाई, ये कैक्टस होते हैं एक तरीके के। तो इनका एक्सटिंक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये 82% ऑफ स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट नाउ। ग्रांड कैनेरिया जाइंट लिजर्ड, दीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ग्रांड कैनेरिया स्किंक, अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये ऑर्गेनिज्म जो है ये इंडिया में भी आपने देखा होगा, बहुत छोटे छोटे होते हैं, गाँव में अक्सर कर दिख जाते हैं। लेकिन इंडिया का जो ये ऑर्गेनिज्म है ये एक्सटिंक्ट नहीं है, ये इंडेंजर्ड नहीं है। लेकिन ग्रांड कैनेरिया स्किंक जो है ये इंडेंजर्ड है। इबिजा वॉल लिजॉर्ड, बोर्नियन एलिफेंट, ये इंडेंजर्ड है। ठीक है। अब देख लेते हैं IUCN के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं कि IUCN was established in 1948 in Gland, Switzerland. Its objective is to conservation of biodiversity and sustainable development. मेंबरशिप है इसकी ओवर 1400 मेंबर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स, NGOs, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली ये क्या है कि ये गवर्नमेंट्स का, वेरियस NGOs का एक कोalition है, एक ग्रुप है। ठीक है। जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में काम करता है। अब इसके कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ पब्लिकेशंस हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे IUCN रेड लिस्ट कौन पब्लिश करता है, IUCN। प्रोटेक्टेड एरियाज़ कैटेगरीज प्रोग्राम, ये भी IUCN के द्वारा चलाया जाता है। और रिपोर्ट्स हैं जैसे इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल ट्रीटीज़ लाइक CBD, साइट्स, रामसर कन्वेंशन, इन सब में IUCN जो है एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है। अब ये ट्रीटीज़ IUCN ने नहीं लॉन्च की हैं, लेकिन क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि IUCN इज़ पार्ट ऑफ दीज ट्रीटीज़। तो यस, IUCN इज़ पार्ट ऑफ दीज ट्रीटीज़। India is a member and uses IUCN data for conservation efforts like Project Tiger, Wildlife Protection Act, Biodiversity Action Plan। तो इंडिया इसके डेटा को यूज़ करके जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करने के लिए जो भी प्लान बनाना होता है, जो भी एक्शन प्लान होता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो IUCN के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इंडिया में चलते हैं, या कह लो कि जो कुछ प्रोग्राम हैं जिनमें IUCN एक पार्टनर है। ये है IUCN रेड लिस्ट असेसमेंट, इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन इन हाई माउंटेन लैंडस्केप्स,
मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम, रामसार वेटलैंड कंजर्वेशन सपोर्ट, IUCN ग्रीन लिस्ट फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज, बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे मोर एंड लेस। आप अगर क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आप भूल भी जाएं कि किस प्रोग्राम में IUCN है किस में नहीं है, तो आप बेसिकली ये याद रखिएगा कि कोई भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है तो उसमें ज़्यादा चांस होंगे कि IUCN उसका मेंबर होगा ही होगा, उसका मतलब पार्ट होगा ही होगा। तो एक क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि द रेड डेटा बुक्स published by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN contains list of, ठीक है, सबसे पहला है एंडेमिक प्लांट्स एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। थर्ड है प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज। अब देखिए रेड डेटा बुक जो है ये स्पीसीज बेस्ड है, ठीक है, ये स्पीसीज बेस्ड है, ये इनका हैबिटेट बेस्ड नहीं है। ये नहीं बताती है कि कौन सा प्रोटेक्टेड जो प्रोटेक्शन साइट है, कोई कंजर्वेशन साइट है, ये उनके नाम नहीं बताती, ये बस स्पीसीज़ के नाम बताती है कि किस स्पीसीज़ का ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटिंक्शन रिस्क क्या स्टेटस है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पाते हैं। ऑप्शन डी, सी एंड ए, द रिमेनिंग ऑप्शन इज बी विच इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट 1 को भी हम देख लेते हैं कि एंडेमिक प्लांट्स, तो IUCN में ज़रूरी नहीं है कि एंडेमिक प्लांट्स ही हों, उसमें ग्लोबल स्पीसीज़ भी होते हैं। एंडेमिक क्या है कि जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो स्पीसीज़ एग्जिस्ट करती हैं वो एंडेमिक हो गई, जो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती हैं, ठीक है, बाहर नहीं पाई जाती। तो IUCN में ऐसा नहीं है, IUCN में ग्लोबली जितनी भी स्पीसीज़ हैं उन सबको ये कवर करता है। अगला क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया है, विद रेफरेंस टू द IUCN एंड द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो IUCN और साइट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फॉलोइंग में से करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, IUCN is an organ of United Nations and CITES is an international agreement between governments। अब देखिए IUCN is a type of NGO, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि कई सारे कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारे NGOs, कई सारे गवर्नमेंट्स इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, IUCN जो है यूनाइटेड नेशंस की बॉडी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो फैक्चुअली रॉन्ग है। तो इसके बेसिस पर हम देखते हैं कौन सा आंसर एलिमिनेट कर पाते हैं। आंसर ए इज एलिमिनेटेड, डी इज एलिमिनेटेड एंड सी इज एलिमिनेटेड, रिमेनिंग ऑप्शन इज बी। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट पढ़ने से ही आंसर हमको डायरेक्टली मिल गया, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन करने में थोड़ा केयरफुल हमें रहना पड़ेगा कि स्टेटमेंट को हम बड़े गौर से पढ़ लें। बाकी 2 और 3 स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है कि IUCN रन्स थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज नेचुरल एनवायरनमेंट्स। यस, IUCN वर्क्स इन द फील्ड ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये स्पीसीज़ के नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ फील्ड प्रोजेक्ट्स को भी रन करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट्स दैट हैव जॉइंड इट, बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉज, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट आपको पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस की एक ब्यूटी होती है, UPSC कभी भी ये इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से सेट नहीं करता है कि आपको पूरी नॉलेज हो, ठीक है। UPSC ये एक्सपेक्ट नहीं करता है, UPSC एक्सपेक्टिंग ए लॉजिकल पर्सन हु हैज़ सम नॉलेज ऑफ एवरी फील्ड एंड हु कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस विद हिज लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट नहीं भी पता हो, सेकंड स्टेटमेंट नहीं भी पता हो, लेकिन फर्स्ट आपको पता है कि ये गलत है, तो इसके बेसिस पर ही देखिए आपने आंसर निकाल लिया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है, ये टाइगर हैं। अब टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रेस, ठीक है, पैंथेरा टिग्रेस। अब ये टाइगर जो है एक फ्लैगशिप स्पीसीज़ है, ये एक अम्ब्रेला स्पीसीज़ भी है, ये एक कीस्टोन स्पीसीज़ भी है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये होती क्या है। देखिए
कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं? द स्पीसीज दैट हैज़ ए ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन इट्स कम्युनिटी देन वुड बी एक्सपेक्टेड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स ओवरऑल नंबर और बायोमास। ठीक है, जो स्पीसीज जिसका ग्रेटर इम्पैक्ट हो उसकी कम्युनिटी पे कंपेयर टू इट्स बायोमास, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम कीस्टोन स्पीसीज। अब जैसे देखिए टाइगर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। अगर मान लीजिए टाइगर किसी जगह से एकदम लुप्त हो जाए, टाइगर इज ए कार्निवोर, ठीक है, टॉप प्रेडेटर है अपने जो टेरिटरी है उसमें, टाइगर इज ए कार्निवोर और प्रेडेटर, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये जो हर्बीवोर्स हैं उनकी पॉपुलेशन को कंटेन करने में हेल्प करता है। ये हंट कर करके हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। अब अगर ये टाइगर ख़त्म हो जाए तो हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन क्या होगी? इरेगुलरली बढ़ेगी, अनकंट्रोल्ड बढ़ेगी। अब ज़्यादा हर्बीवोर्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ज़्यादा घास फूस जो पौधे वौधे हैं सबको खा डालेंगे, तो नेचुरल जो वेजिटेशन है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। जो लैंडस्केप है उसका जो हैबिटेट है उसका नेचुरल वेजिटेशन कम हो जाएगा। अब नेचुरल वेजिटेशन कम हो गया तो क्या हो गया? हर्बीवोर्स ऑटोमेटिकली मरने लगेंगे ड्यू टू लैक ऑफ फूड, ठीक है। तो एक तरीके से जो इकोसिस्टम बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो टाइगर एक ऐसी स्पीसीज़ है जो इस सारे बैलेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो टाइगर एक कीस्टोन स्पीसीज़ है। अम्ब्रेला स्पीसीज़ क्या होती हैं? द स्पीसीज़ रिक्वायरिंग लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर देयर कंटिन्यूड सर्वाइवल। फ्लैगशिप स्पीसीज़ क्या होती है? अच्छा, अम्ब्रेला स्पीसीज़ एक और है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई नेशनल पार्क है, ठीक है, कोई नेशनल पार्क है, अब इसको अगर हम टाइगर रिजर्व घोषित कर देते हैं, तो क्या होगा? दिस पार्क हैज़ बीन आइडेंटिफाइड और डिमार्केटेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। अब उस पार्क में हंटिंग वगैरह की कोई भी किसी भी टाइप की एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी। तो क्या होगा? हम टाइगर को कंजर्व कर रहे हैं लेकिन साथ में और किस किस को कंजर्व कर रहे हैं? जो दूसरी स्पीसीज़ वहाँ रह रही हैं उनको भी तो कंजर्वेशन मिल रहा है टाइगर के बहाने, ठीक है। तो एक तरीके से एक अम्ब्रेला स्पीसीज़ है। फ्लैगशिप स्पीसीज़ क्या होती हैं? द स्पीसीज सेलेक्टेड टू एक्ट एज एन एम्बेसडर, आइकन और सिंबल फॉर ए डिफाइंड हैबिटेट। जैसे टाइगर नेशनल पार्क इशू कैंपेन और एनवायरमेंटल कॉज बाई फोकसिंग ऑन देम देयर हैबिटेट एंड अदर स्पीसीज विच शेयर द सेम हैबिटेट कैन ऑल्सो बी कंजर्व्ड। तो ये डिफरेंस होता है इन तीनों के बीच में। तो टाइगर इन तीनों में ही लाई करता है। टाइगर इज ए फ्लैगशिप स्पीसीज, टाइगर इज एन अम्ब्रेला स्पीसीज, टाइगर इज ए कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है। टाइगर इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। शेड्यूल 1 के क्या प्रोविजंस है? मीन्स टाइगर इज नॉट अलाउड टू बी हंटेड, नो बडी इज अलाउड टू हंट ए टाइगर, ठीक है। इट गेट्स अटमोस्ट प्रोटेक्शन। अगर टाइगर जंगल से बाहर निकाल के 8-10 लोगों को मार भी देता है तो भी अलाउड नहीं है कि टाइगर को हंट किया जाए। इट इज़ प्रोटेक्टेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। इट्स आईयूसीएन स्टेटस इज इंडेंजर्ड। टाइगर एक नॉक्टर्नल एनिमल है, एक टेरिटोरियन एनिमल है, मतलब इसकी एक कुछ टेरिटरी डिफाइन कर लेता है जिसके अंदर ये किसी मेल टाइगर को आने नहीं देता। टाइगर इंडिविजुअल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर स्ट्रिप्स। अब देखिए टाइगर की बॉडी पर स्ट्रिप्स होते हैं, तो स्ट्रिप्स जो हैं एक तरीके से इनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। जैसे हमारे फिंगर में फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, ऐसे ही हर एक टाइगर के स्ट्रिप्स का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। अब कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या हैं इसके कुछ? किस प्रोजेक्ट टाइगर, इट इज़ एन इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है कि जो हैबिटेट है टाइगर का वहीं उसको रखते हुए आप उसका कंजर्वेशन करेंगे, आप उसको रिलोकेट नहीं करेंगे कहीं। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
इसके द्वारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया एम स्ट्राइप्स। तो एम स्ट्राइप्स करता क्या है, ये बेसिकली एक ऐप है, एक डेटाबेस है जो डिजिटल मॉनिटरिंग करता है टाइगर्स की। इट आइडेंटिफाइज टाइगर्स फ्रॉम द पैटर्न ऑफ देयर स्ट्रिप्स। ठीक है, अब क्या है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो साइट है, जो नेशनल पार्क है, उसमें अलग अलग जगह कैमराज इंस्टॉल कर दिए गए हैं। अब वो कैमराज क्या हैं कि वो इनकी स्ट्रिप्स के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हुए आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने टाइगर हैं उस पार्क में। अब कोई एक टाइगर, अगर सपोज टाइगर T1 ये उसी कैमरा के सामने से बार बार अगर पास होता रहेगा तो ये कैमरा इसको डिटेक्ट कर लेगा कि इट इज़ द सेम टाइगर, तो ये उसको मिस काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कौन सा टाइगर कहाँ घूम रहा है और कितने टाइगर उस एरिया में बचे हुए हैं, कितने टाइगर उस एरिया में प्रेजेंट हैं। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, इट इज़ रन बाय द वर्ल्ड बैंक। कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। अब देखिए ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड्स होता है फॉर द टाइगर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये एक NGO है, ये इशू करती है ये स्टैंडर्ड्स को जो है। तो जो टाइगर कंजर्वेशन साइट्स हैं, जो टाइगर कंजर्वेशन एक्टिविस्ट्स हैं, उनको ये स्टैंडर्ड्स का रिकॉग्निशन दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। So CATS is the first species specific conservation assured standards। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। अच्छा, टाइगर जो है नॉर्मली 13 कंट्रीज़ में पाया जाता है, इसको कहते हैं टाइगर रेंज कंट्रीज़। ये 13 कंट्रीज़ कौन से हैं, ये एक कंटिन्यूस बेल्ट है, दे आर जियोग्राफिकली जॉइंट। अभी कुछ जैसे ये एरिया जोग्राफिकली जॉइंट नहीं है, लेकिन ये पास्ट में जोग्राफिकली जॉइंट थे, दे वर पार्ट ऑफ द सेम जोग्राफिकल लैंडस्केप। कौन से स्टेट हैं, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, लाओ। ठीक है, तो ये मैप से आप ध्यान रखिएगा कि इसी एरिया में है, तो आप मोटा मोटा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा एरिया टाइगर रेंज कंट्री में आता है कि नहीं। इंडिया इज़ होम टू 52 टाइगर रिजर्व्स इन 18 स्टेट्स। मैक्सिमम टाइगर्स आर इन कर्नाटका फॉलोड बाई उत्तराखंड। तो टाइगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, द टर्म एम स्ट्राइप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ। ये किसके कंटेक्स्ट में एम स्ट्राइप जो टर्म है ये न्यूज़ में नॉर्मली हम देखते हैं। ए, कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फोना, नो। मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स, यस, अभी हमने डिस्कस किया, एम स्ट्राइप्स इज रिलेटेड टू टाइगर्स। एक और क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है ये भी, इन इंडिया इफ़ ए स्पीसीज ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट डज इट इम्प्लाई। अब देखिए शेड्यूल 1 की बात हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो टॉर्टोइज ही है या टाइगर है, जो भी स्पीसीज शेड्यूल 1 में है उसके लिए सेम प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स हैं, उसके लिए सेम प्रोटेक्शन प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है इट एन्जॉयज़ द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। ऑप्शन बी, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स इन द वाइल्ड। अब देखिए शेड्यूल 1 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, ये एक्सटिंक्शन स्पीसीज़ के लिए नहीं है, इट इज़ नॉट मेड फॉर एक्सटिंक्शन स्पीसीज़। जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उनके लिए ये नहीं है, ये बेसिकली उन स्पीसीज़ के लिए है जो थ्रेटन्ड हैं और उनका कंजर्वेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो गलत है, ऑप्शन बी जो है वो गलत है, ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग। ऑप्शन सी, इट इज़ एंडेमिक टू ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन जब बी और सी गलत है तो ऑप्शन डी भी गलत होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इट एन्जॉयज़ द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। शेड्यूल 1 में जितनी भी स्पीसीज़ हैं, जितनी भी स्पीसीज़ को शेड्यूल 1 में प्रोटेक्शन दी गई है उनके लिए प्रोटेक्शन सेम है। नेक्स्ट टाइगर कंजर्वेशन जो एफर्ट है वो है टाइगर कंजर्वेशन कोalition। टाइगर कंजर्वेशन कोalition, इट इज़ एन independent group of organizations bringing together leading biologists and experts in wildlife
विथ फोकस ऑन अचीविंग टाइगर कंजर्वेशन। ये बेसिकली एक ग्रुप है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम करती है। मेंबर ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं, जैसे IUCN हो गया, UNDP हो गया, द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एट्सेट्रा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंडर। ये बेसिकली आप ये ध्यान रखिएगा कि क्या है। और टाइगर के कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं उनको फंड करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स अभी लिए गए हैं, जैसे टाइगर लैंडस्केप्स इन्वेस्टमेंट फंड। दिस फंड इज प्रेजेंटेड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। टाइगर बॉन्ड्स, these are supported by Asian Development Bank to engage private sector investors in protection of tigers. Next is Tiger 2 Awards, TX2 Awards. ठीक है, TX2 Award goal is a global commitment to double the world's tiger reserves, world's tiger population। मतलब ऐसी प्रोटेक्शन साइट्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो टाइगर की पॉपुलेशन को 2022 तक डबल कर लेती हैं, ठीक है, उनके लिए TX2 अवार्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। द गोल हैज़ बीन सेट बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर थ्रू द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। मतलब TX2 अवार्ड्स जो है ये कौन देता है, WWF। और ये किस लिए दिया जाता है, फॉर डबलिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। Next is International Big Cat Alliance. It is launched by India. It is a program for feline species conservation. टाइगर की रिलेटेड जो स्पीसीज हैं जैसे लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, these are called feline। ठीक है, feline। So this program is launched by India. It is a multi-country, multi-agency coalition of 96 big cat-raised countries एंड नॉन रेज कंट्रीज़। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनमें जो बिग कैट्स हैं वो प्रेजेंट हो ही हो, कोई भी कंट्री इसका मेंबर हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट पे 96 हैं। इट फोकसेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट स्पीसीज़। कौन सी हैं, ऐसी 7 बिग कैट स्पीसीज़ हैं। कौन सी, टाइगर, लायन, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा। ठीक है, प्यूमा एंड जैगुआर आर नॉट फाउंड इन इंडिया। बाकी ये जो हैं ये इंडिया में मिलते हैं। अब देखिए, चीता से रिलेटेड नेक्स्ट पेज पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि प्यूमा और जैगुआर इंडिया में नहीं है, बाकी सभी मिलते हैं। बिग कैट्स आर कीस्टोन स्पीसीज एंड क्रिटिकल इंडिकेटर्स ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ। कीस्टोन स्पीसीज हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज़ द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बिग कैट्स इन इंडिया। टाइगर है इंडेंजर्ड, लायन, चीता, स्नो लेपर्ड ये हैं वल्नरेबल, जैगुआर है नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न है प्यूमा। ये क्या है, IUCN स्टेटस। ठीक है, IUCN स्टेटस है ये। ऑल 5 बिग कैट्स इन इंडिया आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 एंड 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट्स अपेंडिक्स। अब देखिए साइट्स क्या है। साइट्स बेसिक यहाँ पे 2 लाइन में डिस्कस कर लेते हैं कि साइट्स इज ए ट्रीटी और इट इज़ एन इनिशिएटिव टू कंट्रोल द ट्रेड इन स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखिए, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए है कि कहीं वो ट्रेड उन स्पीसीज़ को एक्सटिंक्शन रिस्क तक ना पहुंचा दे। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ स्पीसीज हैं, जैसे मान लीजिए कि टाइगर ही है। अब टाइगर के बहुत सारे, इंडिया में तो चलो टाइगर नहीं पालते हैं, उसकी खाल वगैरह अब लोग नहीं यूज करते हैं, नहीं तो पहले राजा महाराजा टाइगर, शेर, इन सब की क्या करते थे, शिकार करके उनकी जो स्किन होती थी उसकी ट्रॉफीज़ बनवा लेते थे, उसको अपने यहाँ पर सजाते थे अपने ड्राइंग रूम में। लेकिन अब इंडिया में तो नहीं है, लेकिन कई सारे कंट्रीज़ में अभी भी ऐसा है कि वो अभी भी इस तरीके के पेट्स रखना पसंद करते हैं और इनकी जो स्किन होती है उसको एज ए ट्रॉफी रखते हैं अपने घरों में। तो कहीं इस वजह से टाइगर्स का जो ट्रेड है
या और भी जो स्पीसीज़ हैं, एक्जोटिक स्पीसीज़ हैं, उनका ट्रेड कहीं इन स्पीसीज़ को एक्सटिंक्शन में न डाल दे, इसीलिए उसको रोकने के लिए ये ट्रीटी है, ये कन्वेंशन है। ठीक है। अब देखिए टाइगर से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक जानकारी है जो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल यूपीएससी को कोई एक फितूर सा सवाल हो गया है कि काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने लगे हैं। जैसे 2 साल पहले हाथियों पे एक क्वेश्चन आया था कि हाथी का जो प्रेगनेंसी टाइम होता है वो इतने महीने का होता है, हाथी के झुंड की लीडर एक फीमेल एलिफेंट होती है, हाथी एक टेरिटोरियल एनिमल है। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी आजकल स्पेसिफिक होके पूछने लगी है, तो इसलिए हमें टाइगर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको याद रखना चाहिए, उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। जैसे फीमेल टाइगर्स रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी अराउंड द एज ऑफ 3 to 4 ईयर्स, मतलब 3 से 4 साल की होती हैं तो ये बच्चे पैदा करने लायक हो जाती हैं। एंड मेल्स अराउंड 4 to 5 ईयर्स, मेल्स जो हैं 4 से 5 साल में बच्चे पैदा करने लायक हो जाते हैं। टाइगर्स आर सॉलिटरी एनिमल्स, मीन्स अकेले रहते हैं मोस्टली, बट दे कम टुगेदर ड्यूरिंग मेटिंग सीजन, मतलब जब उनका मेटिंग सीजन होता है तब वो आपस में मिलते हैं। विच कैन अकर एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, ऐसा नहीं है कि जैसे कुत्तों का सर्दियों में होता है, मेनली आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं वो सर्दियों में ही ब्रीडिंग सीजन होता है उनका, सर्दियों में ही बच्चे देते हैं, लेकिन टाइगर किसी भी टाइम पे अपना मेटिंग सीजन स्टार्ट कर सकते हैं। द जेस्टेशन पीरियड फॉर ए टाइगर इज अप्रॉक्सीमेटली 93 to 112 days, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 months, मतलब टाइगर जो होता है उसको प्रेगनेंसी कितने महीने तक रहती है, लगभग 3 से 4 महीने तक, उसके बाद वो बच्चा दे देता है। एंड ए फीमेल यूजुअली गिव्स बर्थ टू 2 to 4 cubs, 2 से 4 बच्चे होते हैं। दीज कब्स आर बोर्न ब्लाइंड एंड डिपेंड एंटायरली ऑन देयर मदर, मतलब ये बच्चे जो होते हैं तो वो अंधे होते हैं, उनको ज़्यादा दिखता नहीं है। एंड दे डिपेंड एंटायरली ऑन देयर मदर फॉर न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन फॉर 2 ईयर्स, मतलब जो माँ होती है टाइगर की वो 2 साल तक उनकी देखभाल करती है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, आप थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट चीता। देखिए ये चीता है, कैसे दांत दिखा रहा है। सो चीताज वर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन द कंट्री इन 1952। 1952 से पहले इंडिया में हज़ारों चीते हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो राजशाही के लोग थे, उन्होंने चीता को इतना हंट किया कि 1952 में चीता एक्सटिंक्ट हो गया इंडिया से। सो द प्रोजेक्ट चीता इन्वॉल्व्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया टू कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है कि इंडिया में तो चीता है नहीं, अब वो चीता जो लाए जाएंगे वो नामीबिया से लाए गए हैं और साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं, उनको कूनो नेशनल पार्क में ला के रखा गया है। इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। अब इनकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी आजकल इस तरीके क्वेश्चन पूछने लगा है। द चीता इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल रीचिंग अप टू 80 to 130 km/h स्पीड इन ए शॉर्ट बर्स्ट, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 सेकंड के लिए दौड़ते हैं, लेकिन बहुत तेज़ दौड़ते हैं, 100-120 की स्पीड में ये दौड़ सकते हैं। लार्ज नेजल पैसेजेस एंड लंग्स एनहांस ऑक्सीजन इनटेक फॉर स्पीड। ये क्या है, ये है इनका एडेप्टेशन मार्क। मीन्स चीताज इतनी स्पीड तक कैसे दौड़ लेते हैं, इतना तेज़ कैसे दौड़ लेते हैं, क्योंकि इनके जो नेजल पैसेजेस हैं ना और लंग्स जो हैं वो थोड़े फूले हुए हैं, वो थोड़े बड़े हैं। तो यूपीएससी अगर कई बार क्वेश्चन पूछ देता है फिजियोलॉजी से रिलेटेड कि चीताज कैन रन अप टू 130 km/h, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। ठीक है, उसके पीछे का बायोलॉजिकल रीज़न क्या है। ब्लैक टीयर मार्क्स रिड्यूस सन ग्लेयर फॉर बेटर विजन। ये देखिए ये जो है ना काला काला ये यहाँ दिख रहा है आपको, ये ब्लैक टीयर मार्क्स हैं। ये ऐसा लग रहा है कि चीता काले आंसू रो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो धूप होती है, चीता बेसिकली
मोस्ट ये ऐसे एरिया में रहते हैं जो खुला मैदान हो, जहाँ पे हंट करने के लिए खुली हुई ज़मीन हो। तो धूप की वजह से कहीं इनकी आंखें चौंधिया ना जाएं, इसलिए ये जो टीयर मार्क्स हैं ये इनका एक एडेप्टेशन कैरेक्टरिस्टिक है। ये इनको ग्लेयर जो होती है, जो चौंध होती है धूप की, उससे बचाती है। ठीक है। रिप्रोडक्शन फैक्ट्स हैं, इसका जेस्टेशन पीरियड होता है 90 to 95 डेज। इट गिव्स बर्थ टू 3 to 5 कब्स अप टू 8 कब्स, मतलब 8 बच्चे तक चीता दे सकता है, लेकिन वो रेयर केसेस में ही होता है। लेकिन नॉर्मली 3 से 4 बच्चे ही चीता देता है। चीता मदर रेजेस कब्स अलोन, ट्रेनिंग देम फॉर 18 मंथ्स। मतलब जैसे ही बच्चे होते हैं मेल चीता चला जाता है, बच्चों की जिम्मेदारी रहती है उसकी मदर पर। सेक्सुअल मैच्योरिटी इज अचीव्ड एट 1.5 to 2 ईयर्स। लाइफस्टाइल, फीमेल्स आर सॉलिटरी, मतलब अकेले रहना पसंद करती हैं। मेल्स फॉर्म कोएलिशन टू डिफेंड टेरिटरी। दे डन दे डू टेरिटोरियल मार्किंग विद यूरिन यूजिंग हाई स्पॉट्स विद सर्वेलेंस। दे आर डायरनल हंटर्स, मतलब रात में दिन में दोनों में ही वो हंट कर सकते हैं। एंड दे रिलाई ऑन साइट रादर देन सेंट। चीता कैन गो डेज विदाउट वाटर ऑब्टेनिंग मॉइस्चर फ्रॉम प्रे, मतलब जो शिकार करते हैं, जो खाते हैं, उसी से वो मॉइस्चर ले सकते हैं और कई दिनों तक भी पानी ना मिले। बेसिकली 6 से 7 दिन होता है, अगर 6-7 दिन तक भी पानी ना मिले तो चीता मरता नहीं है। एक और फैक्ट है, चीता म्याऊ लाइक ए कैट, दे डू नॉट रोर। मतलब चीता जो है दहाड़ते नहीं हैं, वो म्याऊ म्याऊ करते हैं जैसे बिल्ली करती है। तो चीता की बेसिकली 2 स्पीसीज़ हैं, अफ्रीकन चीता एंड एशियन चीता। एशियन चीता पाया जाता है ईरान में, ठीक है। अफ्रीकन चीता है अफ्रीका के कई सारे कंट्रीज़ में पाया जाता है। इनसे रिलेटेड कुछ डिफरेंसेस हैं जो यहाँ दिए गए हैं, आप देख लेना। नेक्स्ट स्पीसीज इज स्नो लेपर्ड। अब स्नो लेपर्ड का जो साइंटिफिक नेम है ये है पैंथेरा अंसिया। पैंथेरा अंसिया। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, हम देख लेते हैं। इट इज़ ए टॉप प्रेडेटर एंड इट इज़ ए कीस्टोन स्पीसीज विच इज़ इंडिकेटर ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम हेल्थ। ये स्नो लेपर्ड है, दिखने में तो बिल्ली जैसा है लेकिन है एक लेपर्ड, क्योंकि लेपर्ड के जो मार्क्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जैसे इस पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं ब्लैक ब्लैक। हैबिटेट, इट इज़ फाउंड इन माउंटेनस रीजन्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया। इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न हिमालयाज, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, ईस्टर्न हिमालयाज, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। हिमिस नेशनल पार्क इन लद्दाख इज़ ए स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे स्नो लेपर्ड की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, हिमिस नेशनल पार्क इन लद्दाख। व्हाट इज इट्स प्रोटेक्शन स्टेटस? IUCN के हिसाब से ये वल्नरेबल हैं। साइट्स के ये अपेंडिक्स 1 में है, मतलब इनका जो ट्रेड है दैट इज़ बैंड इन सिग्नेटरी कंट्रीज़। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 स्पीसीज़ है, ठीक है। अब स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए इंडिया में क्या एफर्ट्स लिए गए हैं? स्नो लेपर्ड इज ए फ्लैगशिप स्पीसीज फॉर हाई एल्टीट्यूड हिमालयस। की इनिशिएटिव्स आर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड विच इज़ इंक्लूसिव कंजर्वेशन अप्रोच, सिक्योर हिमालय, हिमाल संरक्षक, इट इज़ ए कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट, ब्रीडिंग प्रोग्राम एट पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, रिकवरी प्रोग्राम बाई MOEFCC, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये इनिशिएटिव्स हैं, इनको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, स्नो लेपर्ड से रिलेटेड हैं। अगर UPSC के किसी क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है तो आप इसको रिकॉल कर सकते हैं ईजिली। एक और फैक्ट है, इट डज़ नॉट ग्राउल, इट डज़ नॉट रोर, बट म्याऊ, यो और पर लाइक ए कैट। ठीक है, जिस तरीके बिल्ली साउंड करती है ना उस तरीके से ये करता है। ये शेर की तरह दहाड़ते नहीं हैं, ये गर गर नहीं करते हैं जैसे शेर करता है। सम ग्लोबल एफर्ट्स आर देयर सच एज GS लैप प्रोग्राम, मीन्स ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, GS लैप।
इट इज़ ए हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल अलायंस फॉर 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज। मीन्स 12 कंट्री ऐसे हैं जिनमें स्नो लेपर्ड पाया जाता है। कौन से? इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। एक तरीके से इस तरीके का एक क्रेसेंट सा बनता है, ठीक है। लिविंग हिमालय नेशनल इनिशिएटिव, लिविंग हिमालय नेटवर्क इनिशिएटिव, ये किसके द्वारा चलाया गया है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये चलाया जा रहा है इन 3 ईस्टर्न हिमालयन कंट्रीज ऑफ भूटान, इंडिया, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट एंड नेपाल, ठीक है। अगली स्पीसीज है एशियाटिक लायन। अब देखिए लायन जो है ये 3 प्रकार के हैं। बर्बेरी लायन, ये ज़्यादातर जगह मिलता है। साउथ ईस्ट अफ्रीकन लायन पैंथेरा लियोक्रूगन, इसका है पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियोक्रूगन मीन्स पैंथेरा लियो इन तीनों में कॉमन है, बस ये ध्यान रखिए। जो लियो है वो बर्बेरी है, क्रूगन जो है वो अफ्रीकन है, और पर्सिका जो है वो एशियन है। तो ये 3 पिक्चर्स हैं इनकी, जिसमें एशियाटिक लायन जो है सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है बारबरी लायन, जिसको बब्बर शेर भी कहते हैं। तो एशियाटिक लायन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं कि इट इज़ नेटिव टू इंडिया ओनली, मीन्स ये सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। वंस फाउंड इन वेस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट, नाउ एक्सटिंक्ट देयर, मतलब अब मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया में एक्सटिंक्ट हैं, हंट कर करके सबको ख़त्म कर दिया, कुछ हैबिटेट लॉस के चलते ख़त्म हो गए। लेकिन अब ये जो कुछ बची कुची एशियाटिक लाइन की पॉपुलेशन है ये सिर्फ इंडिया में ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एशियाटिक लाइन इज स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन लाइन्स विद ए डिस्टिंक्ट बेली फोल्ड। इस तरीके की जो बेली है, इसका पेट है, इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन होती है, ये सिर्फ एशियाटिक लाइन में ही मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन वंस रेंज्ड अक्रॉस वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश, नाउ कन्फाइंड टू गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। मतलब ये अभी सिर्फ गिर नेशनल पार्क में ही मिलते हैं गुजरात में। पॉपुलेशन बढ़ रही है धीमे धीमे। 5 प्रोटेक्टेड एरियाज करेंटली एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द एशियाटिक लाइन: गिर सेंचुरी, गिर नेशनल पार्क, पनिया सेंचुरी, मित्याला सेंचुरी एंड गिरनार सेंचुरी, ऑल आर इन गुजरात, ठीक है। ये आसपास के ही रीजन है जहाँ पे एशियाटिक लायन का प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है। थ्रेट्स आर डिजीज, नेचुरल डिजास्टर्स, पोचिंग, ह्यूमन लायन कन्फ्लिक्ट्स। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? IUCN के हिसाब से इंडेंजर्ड है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 1 में ऑब्वियसली। गिर नेशनल पार्क के बारे में कुछ फैक्ट है। इट इज़ लोकेटेड इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द गिर फॉरेस्ट इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन। गिर is closely associated with the Maldharis, a traditional pastoral community that has lived in harmony with the lions for generations. Their settlements are called nesses, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए कुछ डिफरेंस दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन लायन एंड एशियाटिक लायन। अफ्रीकन लायन में हमने देखा कि साइंटिफिक नेम क्या है? मेलोना चैता और क्रूगन, ये 2 तरीके के हैं वहाँ पे। साइज़ है, अफ्रीकन लायन बड़ा होता है, एशियन लायन छोटा होता है। मेन्स हैव रिलेटिवली शॉर्ट, स्पार्स एंड डार्कर मेन्स। मतलब मेन्स किसको कहते हैं? इसको, ये मेन है। मेल्स हैव ए फुलर मेन। सोशल स्ट्रक्चर क्या है? मेल्स डू नॉट लिव विद द फीमेल्स फॉर देयर प्राइड अनलेस दे मेट और हैव ए लार्ज किल। मतलब नॉर्मली ये फीमेल्स के साथ में नहीं रहते हैं। अफ्रीकन लायंस जो हैं वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन एशियन लायन जो है वो फीमेल्स के साथ रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन है सब सहारन अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका। एशियाटिक लायन ओबियसली गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। हैबिटेट फॉरेस्ट, और इंडिया में क्या है इनका? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। IUCN लिस्ट है, अफ्रीकन लायन जो है वो वल्नरेबल है, एशियाटिक लायन इंडेंजर्ड है। साइट्स की लिस्ट में क्या है? अपेंडिक्स 2 में है इस अफ्रीकन लायन।
और एशियाटिक लायन किस में है, अपेंडिक्स 1 में। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, CMS है, कन्वेंशन फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज, इसके अपेंडिक्स 2 में हैं दोनों ही। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये अब अफ्रीकन लाइन पे तो एप्लीकेबल होगा नहीं, लेकिन एशियाटिक लाइन जो है शेड्यूल 1 में आता है। अभी रिसेंटली कुछ स्पीसीज़ को इंडिया में देखा गया था जो न्यूज़ में थी। उसमें पहली है पालास कैट, इसका साइंटिफिक नेम है ऑक्टोकोलोबस मानुल। अब देखिए साइंटिफिक नेम याद करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप 2-4 बार इनको पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम से पहले थोड़ा 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये याद रह सकती हैं। वैसे यूपीएससी साइंटिफिक नेम बेस्ड क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं देना है कि आप रट्टा मारे पड़े हैं कि साइंटिफिक नेम याद नहीं हो रहा, एकदम परेशान हो गए हैं, ऐसा नहीं। बस इसका नाम ध्यान रखिए, पालास कैट। ये एक तरीके की बिल्ली है जो छोटी है, इसके बाल लंबे हैं। अब बाल लंबे हैं तो ऑब्वियसली ये स्नो एरिया में ही होगी, जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती होगी, क्योंकि वहाँ पे फर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वाइल्ड कैट, फर्स्ट टाइम सीन इन इंडिया इन हिमालयाज। इट इज़ फाउंड इन सेंट्रल एशिया इन कंट्रीज़ ऑफ ईरान, मंगोलिया, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। इसका हैबिटेट क्या है, माउंटेनस रीजन, ऑब्वियसली ठंडे प्रदेशों में ठंडे एरिया में पाई जाएगी। अपीयरेंस क्या है, सॉफ्ट फर, पेल सिल्वरी ग्रे और लाइट ब्राउन, हाउस कैट साइज, मतलब जो घर की बिल्ली होती है उस टाइप की होती है, लेकिन ये थोड़ी मोटी दिखती है क्योंकि इसका फर थोड़ा हेयरी होता है, थोड़ा फर मोटा होता है। अगला है रस्टी स्पॉटेड कैट, साइंटिफिक नेम है प्रायोनेलरस रिबिगोनस। डिस्ट्रीब्यूशन ड्राई डेसिडुअस एंड सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट में। अब देखिए कई बार स्पीसीज़ के ना अपीयरेंस से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके के एरिया में रह रही होगी। इसका फर इतना मोटा नहीं है, बाल छोटे हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि डेसिडुअस या सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट में रह रही होगी, जहाँ थोड़ी बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक है। इन नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न घाट्स एंड कच्छ, राजस्थान, पेनिनसुलर इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। इसकी पॉपुलेशन 80% जो इंडिया में है। साइज़ क्या है, ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट कैट है, मतलब ये सबसे हल्की होती है वर्ल्ड में और सबसे छोटी है वर्ल्ड की जो कैट है। इसका IUCN स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटेंड। नेक्स्ट इज एशियाटिक गोल्डन कैट। अदर नेम्स आर फायर कैट इन थाईलैंड एंड बर्मा एंड रॉक कैट इन चाइना। मेटिंग क्या है, पॉलीजिनस मीन्स मेटिंग विद मल्टीपल फीमेल्स, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर शादी वादी टाइप का ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, ये मल्टीपल फीमेल्स के साथ इंटीमेट होते हैं। विद नो स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन, इनका कोई स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम नेपाल टू तिब्बत टू सदर्न चाइना, सुमात्रा एंड इंडिया। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, IUCN में नियर थ्रेटन्ड, साइट्स में अपेंडिक्स 1 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है, शेड्यूल 1। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो के PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। अब देखिए पॉलिटी एंड इकोनॉमी के करंट अफेयर्स हम 95% कवर कर चुके हैं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास और आएंगी। अगर अपडेटेड मटेरियल आया तो मैं मार्च के एंड में उसको लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल हमने एनवायरनमेंट की सीरीज़ स्टार्ट की है, तो अभी हम एनवायरनमेंट कवर करेंगे। उसके साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि साइंस एंड टेक का भी बीच बीच में लेक्चर्स अपलोड करता रहूँ, ठीक है, जिससे कि आपका जो करंट अफेयर का जो भी मटेरियल है वो मार्च एंड तक कवर हो जाए। ठीक है। See you in the next video. Till then, stay healthy, stay motivated, keep practicing previous year questions, keep revising static part. Thank you.